लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम उसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इफ़ u इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड देन सो दैट डेल्टा क्यूब u डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड इक्वल्स टू 1 प्लस 3 xy जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तो ये वैल्यू बननी चाहिए। और u हमारे पास गिवन है u इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। जो गिवन टर्म है u इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई जेड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। और देखो इसी ऑर्डर में चाहिए तो क्या करते हैं, इस टाइप से हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। पहले जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। या आप ऐसे कर सकते हो, एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये ऑर्डर चाहिए तो पहले हम जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और जब जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स और वाई की जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जब जो आप ई की पावर एक्स वाई जेड को ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ए पुट करते हैं। तो ई की पावर एक्स वाई जेड को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो ई की पावर एक्स वाई जेड। अब पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, पावर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ध्यान क्या रखना है आपको वापस कि डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स वाई की टर्म तो कांस्टेंट है, जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड 1 बन जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, ये फॉर्म बनेगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम डेल यू अपॉन डेल जेड फाइंड कर चुके हैं। अब इस टर्म को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली, तो क्या होगा, x और z की टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, x और z कांस्टेंट रहेगी। तो डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा y डेल्टा z इक्वल्स टू, यहाँ पे x और z की टर्म कांस्टेंट है, तो x की टर्म तो ये रही हमारे पास, इसको हमने कांस्टेंट ले लिया। यहाँ y बन रहा है, e की पावर में y बन रहा है, तो u इंटू वी हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब इसको e की पावर एक्स वाई जेड को जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें ध्यान रखना कि x और z की जो टर्म है वो कांस्टेंट है। तो पहले हमने क्या किया है, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट किया y विद रिस्पेक्ट टू y 1 बन जाएगा, प्लस y सेम रहेगा, e की पावर एक्स वाई जेड को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर एक्स वाई जेड। अब पावर को डिफरेंशिएट करना है और पावर को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x और z की टर्म कांस्टेंट है और y विद रिस्पेक्ट टू y 1 मिलेगा हमको। तो डेल्टा 2u डेल्टा y डेल्टा z की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, x ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड और e की पावर एक्स वाई जेड, x से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, e की पावर एक्स वाई जेड को बाहर कॉमन ले लो आप दोनों में से, इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी। इक्वेशन 3 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y और z की टर्म कांस्टेंट रहेगी। तो डेल्टा क्यू u अपॉन डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, अगेन अप्लाई कर रहे हैं u इंटू वी का फॉर्मूला। तो e की पावर एक्स वाई जेड सेम रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x का बन जाएगा 1, यहाँ पे वाई जेड कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा 2x वाई जेड प्लस x एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसको एज इट इज रखेंगे और e की पावर एक्स वाई जेड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर एक्स वाई जेड। अब पावर को डिफरेंशिएट करो, जब पावर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, वाई जेड तो कांस्टेंट है, वाई जेड कांस्टेंट रहेगा और x विद रिस्पेक्ट टू x 1 मिल जाएगा। तो e की पावर एक्स वाई जेड को यहाँ से आप बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म आएगी 1 प्लस 2x वाई जेड और ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एक्स वाई जेड और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2x वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड 3x वाई जेड ई टू दी पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ये सॉल्यूशन मिलेगा हमें डेल्टा क्यू यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ x टू दी पावर x, y टू दी पावर y एंड z टू दी पावर z इक्वल्स टू c, सो दैट एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z। कंडीशन दे रखी है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z पे, डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y की जो वैल्यू है वो बन रही है माइनस x लॉग x होल पावर -1, माइनस x लॉग x होल पावर -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो देखो इसके अंदर जो गिवन टर्म है हमारे पास x टू दी पावर x, y टू दी पावर y और z टू दी पावर z इक्वल्स टू c,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लॉग अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो लॉग x टू द पावर x, y टू द पावर y और z टू द पावर z इक्वल्स टू लॉग c। अब लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ कर दीजिए, लॉग ऑफ mnp, लॉग ऑफ mnp इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n और प्लस लॉग p। तो यहाँ अप्लाई कर दिया लॉग x टू द पावर x प्लस लॉग y टू द पावर y प्लस लॉग z टू द पावर z इक्वल्स टू लॉग c। फिर हम अप्लाई कर रहे हैं लॉग का फॉर्मूला, लॉग m टू द पावर n इक्वल्स टू n लॉग m। पावर को आगे शिफ्ट कर देंगे तो x लॉग x बन जाएगा, यहाँ y लॉग y बन जाएगा, यहाँ पे z लॉग z इक्वल्स टू लॉग c। इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। अब देखो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि z डेल्टा टू z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y लिख रहे हैं हम लोग। तो z जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहे हैं यहाँ पे। z डिपेंड करता है x और y के ऊपर, तो z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहे हैं। जब इक्वेशन 1 को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, जब हम इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे x की टर्म कांस्टेंट रहेगी, z कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि z डिपेंड कर रहा है x और y पे। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x की टर्म कांस्टेंट रहेगी और z डिफरेंशिएट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है, तो पहली टर्म कंप्लीट कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, अगेन u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो y विद रिस्पेक्ट टू y 1 बन जाएगा, log y एज इट इज़ रहेगा, प्लस y और log y को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन y। अब देखो ये टर्म जो है, क्योंकि z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y के ऊपर डिपेंड करता है, तो z भी डिफरेंशिएट होगा। जब इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से टर्म बनेगी मेरे पास log z और डेल z क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस डेल z अपॉन डेल y और log z। z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल z अपॉन डेल y और log z, प्लस नेक्स्ट टर्म के अंदर z एज इट इज रहेगा, log z को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन z और z विद रिस्पेक्ट टू y डेल्टा z अपॉन डेल्टा y। तो यहाँ से डेल्टा z अपॉन डेल्टा y को आप कॉमन ले लीजिए और z से z कैंसिल, तो टर्म क्या बची 1 प्लस लॉग z, और ये y से y कैंसिल 1 प्लस लॉग y। देन डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z। इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। सिमिलरली अगर इक्वेशन नंबर 1 को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो y कांस्टेंट रहेगा और z जो है वो डिफरेंशिएट होगा, तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा x क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y चाहिए, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये जो टर्म है न्यूमरेटर वाली log y वाली, ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, बट 1 प्लस लॉग z डिफरेंशिएट होगा क्योंकि z यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फॉर्म मिलेगी हमें, डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग y, ये तो कांस्टेंट है, और 1 प्लस लॉग z होल पावर माइनस 1, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n x टू दी पावर n माइनस 1, तो ये नेगेटिव साइन आगे आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1 प्लस लॉग y, यहाँ से क्या बन जाएगा 1 प्लस लॉग z की पावर माइनस 2। अब 1 को डिफरेंशिएट करोगे क्या हो गया 0, log z को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन z, और z किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, देन डेल z अपॉन डेल x। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस लॉग y डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग z होल पावर 2, 1 अपॉन z और डेल z अपॉन डेल x। और डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या है वो माइनस 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z, ये नेगेटिव साइन यहाँ आ गया। अब हमें एक कंडीशन दे रखी है कि 8x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z पे डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y क्या बनेगा। तो जो भी हमारे पास राइट हैंड पार्ट में टर्म आ रही है उसमें आप y और z की जगह x पुट कर दो, तीनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि हमें सॉल्यूशन x में चाहिए। तो y और z की जगह x पुट करेंगे तो ये बन गया 1 प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग x होल पावर 2, और यहाँ मिलेगा 1 प्लस लॉग x होल पावर 2 और 1 प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग x होल पावर 3
और यहाँ z की जगह x पुट करेंगे तो 1/x बन जाएगा। ये नोमिनेटर के अंदर पावर 2 बन रही है, डिनोमिनेटर में 3 बन रहा है, तो एक टर्म बचेगी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 + log x और x। अब हम 1 को क्या पुट कर सकते हैं, log ऑफ e हमारा 1 है, तो यहाँ पुट कर दिया और फिर अप्लाई कर दिया log m + log n, log m + log n log mn, तो दिस इज इक्वल्स टू log ex, और इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1। तो डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y इक्वल्स टू -x log ex होल पावर -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी ये। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इफ u इक्वल्स टू f ऑफ r वेयर r² इक्वल्स टू x² + y² देन सो दैट डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x² प्लस डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा y² इक्वल्स टू f डबल डैश r प्लस 1/r और f डैश r। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है देखो हमें, u जो है वो फंक्शन है r का, u फंक्शन है r का, और r जो बन रहा है r² किसके इक्वल है, x² प्लस y² के इक्वल है। देन u हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली किसका फंक्शन बन गया, x और y का। u जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। r किसका फंक्शन बन रहा है, x और y का, तो r डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y क्या है, r डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। r² इक्वल्स टू x² प्लस y² गिवन है हमारे पास। जब r को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो y की टर्म कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, क्योंकि मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो हम पार्शियली साइन का यूज़ करते हैं। तो 2r डेल्टा r अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू 2x और y² कांस्टेंट है 0 बन गया, 2 से 2 कैंसिल, देन डेल r अपॉन डेल x इक्वल्स टू x अपॉन r, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू बनेगी x अपॉन r। सिमिलरली जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x की टर्म कांस्टेंट रहेगी, तो डेल r अपॉन डेल y हमारे पास क्या बन जाएगा, y अपॉन r। तो हमने हमारे पास जो कंडीशंस है उससे हमने डेल r अपॉन डेल x और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड कर ली, r² इक्वल्स टू x² प्लस y² गिवन। अब फंक्शन गिवन है u इक्वल्स टू f ऑफ r, और हमें क्या चाहिए, डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x²। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y की टर्म कांस्टेंट है। पहले फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, देखो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो हमने लिखा है f डैश r, फिर r डिफरेंशिएट होगा। क्यों होगा r डिफरेंशिएट, क्योंकि r फंक्शन बन रहा है x और y का, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y की टर्म कांस्टेंट है, तो r डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, डेल r अपॉन डेल x, और डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डेल r अपॉन डेल x इक्वल्स टू x अपॉन r, देन डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू f डैश r x अपॉन r। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x² चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल u अपॉन डेल x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x² इक्वल्स टू, ये कंप्लीट राइट हैंड पार्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे मैं u, v और w का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखो पहले इन दोनों टर्म को हम एज इट इज रखेंगे, x विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया 1, तो 1 अपॉन r f डैश r। फिर सेकेंड टर्म के अंदर हमने क्या किया, x अपॉन r को एज इट इज रखा है और f डैश r को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो f डैश r फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो क्या बनेगा, f डबल डैश r, और r डिफरेंशिएट होगा क्योंकि r फंक्शन बन रहा है x और y के लिए, r डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो डेल r अपॉन डेल x। फिर नेक्स्ट टर्म के अंदर x और f डैश r ये एज इट इज रहेगी, 1 अपॉन r को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन r² और r x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और क्या बन जाएगा, डेल r अपॉन डेल x। यहाँ पे डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो हमारे पास क्या है, x अपॉन r है, तो 1 अपॉन r f डैश r, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन r तो x² अपॉन r² f डबल डैश r, और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो x मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा और r² से r मल्टीप्लाई होकर r³ बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी हमें, डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x²। सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे y के लिए तो क्या होगा, जहाँ पे x बन रहा है वहाँ पे y बन जाएगा, तो डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा y² निकालोगे तो 1 अपॉन r f डैश r प्लस y² अपॉन r² f डबल डैश r माइनस y² अपॉन r³ और f डैश r।
ये इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जहाँ पे x की टर्म आ रही थी वहाँ मैंने y पुट कर दिया। अब ऐड करते हैं सेकंड और थर्ड को, तो फर्स्ट टर्म 1/r f डैश r, और यहाँ भी देखो यही बन रहा है 1/r f डैश r, तो ऐड हो जाएगा, कितना बन गया 2/r और f डैश r। यहाँ से हम f डबल डैश r/r स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर टर्म क्या बचेगी, यहाँ से आएगा x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म में हमें मिलेगा y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा। फिर नेगेटिव टर्म को कॉमन लिया है और f डैश r/r क्यूब को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेने से हमारे पास f डैश r/r क्यूब और नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर, और नेक्स्ट सेकंड नंबर इक्वेशन से क्या मिलेगा, y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये r स्क्वायर है, ये भी r स्क्वायर है, तो क्या बन गया 2/r f डैश r, यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, f डबल डैश r, और यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो -1/r और f डैश r, 2/r f डैश r माइनस f डैश r/r, तो क्या बना यहाँ पे f डैश r/r प्लस f